नई वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल शुरू होने वाला है। 2 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, जिन्हें बॉल किंग कहा जाता है, गु युन झाओ। लेकिन अचानक देश वापस आ गए। आखिर किस लिए? चलिए हम सब मिलकर एक इंटरव्यू करते हैं। गु युन झाओ सर, नमस्ते। मैं कांटा मोहर बिलियर्ड्स एसोसिएशन से हूँ, अध्यक्ष लू तियानमिंग। पता नहीं आपके पास समय है या नहीं, हमारे साथ जुड़िए। वक्त नहीं। अरे नहीं, तुम्हारा ये क्या मतलब है? चुप रहो। ऐसे विश्व के बॉल किंग के सामने मेरी क्या गिनती है? ठीक है युनझाओ भैया, तुम आखिर क्यों प्रतियोगिता छोड़कर वापस आ गए? बेशक के लिए एक व्यक्ति शेन हुएक्सी 10 साल पहले नाम छिपाकर जिसने राष्ट्रीय मास्टर्स प्रतियोगिता में भाग लिया था, एक डार्क हॉर्स, एक के बाद एक सभी को हराते हुए कभी हार नहीं हुई, लेकिन चैंपियन बनने के बाद गायब हो गया। इन 10 सालों में मैंने तुम्हारा अध्ययन किया, सारे वीडियो फुटेज, और सीख लिया तुम्हारा हुनर और खेल शैली। तुम्हारी ताकत इतनी ही नहीं है, फिर ऐसे क्यों गायब हो गए? गलत समझे। मैं सच में तुम्हारे साथ एक मैच खेलना चाहता हूँ। तुम्हें हराकर ही मैं सच्चा वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा। माँ, जल्दी से अंदर जाकर हाथ धो लो और फिर होमवर्क करो। जाओ। मैंने कहा ना, मैं सिर्फ एक सफाई कर्मचारी हूँ, बिलियर्ड्स नहीं खेलती। चलो खाना खा लो। खाना हो गया, चलो। ये कोई युन झाओ है? हे भगवान, वो यहाँ कैसे आ गया? हाँ, वो यहाँ क्यों आया? बॉल किंग, हटो। बॉल किंग नमस्ते, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। सच में गु युन झाओ है? जिसमें काबिलियत हो मेरे इस गेम को हल करने की, वो हकदार होगा मेरे बिलियर्ड्स क्लब में शामिल होने का। बॉल किंग क्लब? वहाँ तो बहुत अच्छे खिलाड़ी होंगे। मैं कोशिश करता हूँ, मुझे भी आना है। तुम यहाँ रहो, अगर कुछ हो तो मुझे बताना। जी। सच में वर्ल्ड चैंपियन ही है। आहुई, तुम्हारे पास कोई हल है? कैसा रहा? क्या मास्टर भाई भी हल नहीं कर पाए? ये तो वर्ल्ड चैंपियन है बनाया गया पोजीशन, इसे हल करना इतना आसान नहीं है। क्या ये गेम मुश्किल है? अरे यार, तू एक छोटा बच्चा है, क्या जाने। जाकर होमवर्क कर। चियाओ, परेशान मत कर। अरे मत करो। यह कैसे हो सकता है? यह गेंद क्लब के सबसे अच्छे खिलाड़ी भी शायद ही हल कर पाएं, यह छोटी लड़की। जियाओ, तुम। मैंने कहा था यह गेंद बहुत आसान है ना? लड़की, तुम कैसे इस गेंद को हल कर पाई? अरे नहीं। माँ मुझे रोज सिखाती हैं, इससे कहीं ज्यादा मुश्किल। जियाओ, क्या यह तुम्हारे छूने की चीज है? माफ कीजिए, यह बच्ची बस अनुमान लगा रही थी। अच्छा ऐसा है। मैंने कहा था एक बच्ची कैसे हो सकता है, तो बस अनुमान लगाया था। उसने कोई नुकसान तो नहीं किया? अरे नहीं, जियाओ ने इस बार बहुत बड़ा काम किया है। जो भी हो, गेंद का सवाल हल हो गया है। यह प्रवेश पत्र आप ले लीजिए। चलो। जियाओ, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, एक ही शॉट में घुस गया।
हाँ। यह प्रवेश पत्र हमारे लिए अनमोल है। मुझे छोड़ो। सब यहाँ हैं। सब लोग हैं। कालू, हमारे दोनों जिम हमेशा एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं देते थे। मेरे बेटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुमने उसे इतना मारा? तेरा बेटा सट्टे में पैसे हार गया, उसने यह जिम मेरे नाम गिरवी रख दिया। क्या? बकवास मत कर। पापा, मैं उनके जाल में फंसाया गया। मैंने तुमसे कितनी बार कहा सट्टा मत लगाओ। तेरे कान गधे के हैं। अरे पुराने मैनेजर, तुम इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हो? इस उम्र में इतना उत्तेजित होना। कहीं कुछ हो गया तो गिर पड़ोगे, तो मेरे नए जिम के कारोबार पर असर पड़ेगा। तुम कालू, दो नौजवानों के बीच थोड़ी प्रैक्टिस मुकाबला तो सामान्य बात है, उसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। अरे अरे अरे, प्यार की भी कोई हद होती है। यह अभी छोटा है। काला अक्षर, हस्ताक्षर और अंगूठा भी लगा है, अब तो इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, वह तुम्हारा कितना बकाया है? कम नहीं, ज्यादा नहीं, 30 लाख। क्या 30 लाख? 30 लाख। बिट्टू, तू पागल है क्या? मैं? तुम लोग पैसे दोगे या फिर यह क्लब मुझे गिरवी रखोगे? मुझे पता था तू हमारे इस क्लब के लिए आया है। पापा देखो, मैंने कहा था कि मुझे फंसाया गया है ना? जानते हुए भी तू फंस गया, बेवकूफ कहीं का। नहीं पापा, तुम हमेशा मुझे क्यों मारते हो? मैं तो पीड़ित हूं। कालू, हमने 3 गेम का शर्त लगाया था, अभी खत्म नहीं हुआ। मैं सिर्फ 1 गेम हारा हूं। तू किस हक से कहता है कि मैं हार गया? अगर तू खेलता तो क्या जीत सकता था? तुझे यहाँ लाने का कारण बस यह डर था कि तू बहाने न बनाए। बाकी के 2 गेम हम यहीं इस क्लब में खेलेंगे, ताकि तुम लोग पूरी तरह हार मान लो। भूतिया हाथ। भूतिया हाथ। यह कौन है? क्या बहुत खतरनाक है? वह काले बाजार का जुआरी बादशाह है। कितने लोगों को उसने बर्बाद कर दिया। पता नहीं था कि कालू उसने उसे और बिट्टू को बुलाया है। सच में किसी ने तुझे फंसाया है? ठीक है, चूंकि शर्त लग चुकी है तो हार जीत खेल के बाद ही तय होगी। सर, आप जाइए। आइए। अरे आजा। मेरे भाई से खेल। क्या मैंने माना? उसका नाम लिखा है तो वही खेलेगा। पापा, मैं नहीं कर सकता, मैं हार जाऊंगा। जब शर्त लगाई थी, क्या तूने नतीजा सोचा था? यह गेम मेरी जान ठीक से खेल। हारा तो मैं तेरी खाल उतार दूंगा। तुम्हारी बारी है। ये कैसे खेलें? अब क्या करें? नंबर 15 को निशाना लगाओ। मीडियम हाईक्यू से स्टन। ये क्या हो रहा है? ये बाहर से इशारा, ये नियमों के खिलाफ है। इस शर्त में क्या लिखा है कि इशारा नहीं कर सकते? तुम बूढ़े, तुम। पॉकेट पर निशाना, हाईक्यू और लेफ्ट स्पिन। मास्टर भाई सच में मास्टर भाई हैं। बस कुछ बोलकर बिट्टू की मदद कर दी, इतनी गेंदें निकाल दी। मीडियम लो क्यू से क्लैक, याद रखना हल्का मारना। हा। मेरे साथ चालाकी करने की हिम्मत? मैं तुम्हें बताता हूं, आज तुम्हें पता चल जाएगा। एक्सपर्ट के सामने कोई भी चाल नहीं चलेगी।
खत्म, सब ब्लॉक हो गया। ये कैसे मारे? तेरी बारी है। मास्टर भाई ये कैसे करें? हा 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 हा, अभी तो बहुत बड़े थे। मैं तुम्हें बताता हूँ, आज तुम में से जो भी इसे निकाल देगा मैं तुरंत चला जाऊंगा। यहाँ तो है ही नहीं। क्यों लगाने की जगह? खत्म। अब तो खेल ही क्या, नहीं मार सकते। नहीं मार सकते तो हार मान लो, नहीं होगा। पुराने मैनेजर, देखो हम इस गली में उम्र भर लड़ते रहे। तुम निश्चिंत रहो, अगर मैं संभाल लूं यह बिलियर्ड्स हॉल, तुम्हारे लिए इसे चलाऊंगा बहुत अच्छे से, ठीक? हाँ 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 हाँ, बहुत कठिन है, यह तो असंभव है। हार मान लो, तुम मेरे सामने टिक नहीं सकते। बिट्टू चाचा, यहाँ मारो। अरे जाओ जाओ जाओ, जियाओ दुओ, तू जा किनारे खेल। अरे अभी क्यों गड़बड़ कर रही है? मैं गड़बड़ नहीं कर रही, वही मारो, सामने वाली किनारी पर मारो। ये किसका बदमाश बच्चा है? उनके बॉल किंग क्लब की है, सफाई वाली की बेटी है। सफाई वाली की बेटी, हाँ हाँ हाँ। मुझे लगता है इस क्लब में अब कोई नहीं है कि एक नन्ही बच्ची को सिखाने भेज दिया। नहीं। अरे तू उसकी सुन, तू इस नन्ही बच्ची की सुन। मार यहीं पे, मार ना, वैसे भी तू हल नहीं कर पाएगा। हा 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 हा। शेन जी, क्या आप जियाओ दुओ को ठीक से देख सकती हैं? ये क्या वक्त है और यहाँ गड़बड़ कर रही हैं? हाय, सबकी नाक कट गई। मैं बकबक नहीं कर रही, वही मारो, जियाओ दुओ। माफ कीजिए, बच्चों की बातों का बुरा न माने। जियाओ दुओ, चलो। माँ, यही मारो, मारो ना, मारो ना, मारो, हा हा हा, मारो ना, मारो ना। वहीं ऐसे ही मारो। सच में हल हो गया। यह बच्ची यही मार। मारो, मारो, वही मारो, जाओ दुओ की बात मानकर मारो। वह बिलियर्ड्स नहीं समझती, तुझे भी बिलियर्ड्स नहीं आता। मैं यहाँ मारूंगा, तो फिर तो खत्म हो गया। गुरुजी, भले ही जियाओ दुओ, आज उसकी किस्मत अच्छी है, बॉल किंग का गेम हल कर दिया, लेकिन आप एक छोटी बच्ची की बात नहीं सुन सकते। एक छोटी बच्ची की। यह शॉट हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्लब के जीवन मरण का सवाल है। हाँ ना? मारो, हा हा हा, मारो, मारो। अरे तूने ही कहा था मारने को। हो गया, हम जीत गए। हम जीत गए, जीत गए, हम जीत गए, जीत गए, हम जीत गए, जीत गए, हम जीत गए। उन्होंने हल कर दिया। कामे के डेमोनियो का वो बुलसाई शॉट। उनमें कोई एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट? तुम्हें यकीन है? यकीन है, एहतियात के तौर पर। किसी और दिन लड़ेंगे। तुम लोग मेरा इंतजार करो, हमारा एक और गेम बाकी है। अगली बार मैं तुम्हें बता दूंगा तुम कैसे मरोगे। चलो। पहले तो चीज मिल गई थी, सब ठीक चल रहा था। किसे पता था कि एक बच्ची आ जाएगी? वो बच्ची, वो 6-7 साल की। 6-7 साल की बच्ची बिना देखे एक शॉट लगा दिया, तुम इतने डर गए। तेरी हिम्मत। तू तो बेकार है। मोहन कपूर जी, कामे डेमोनियो। कामे डेमोनियो ने कहा अंदर एक्सपर्ट है, तभी हम चले गए। कल मैं खुद जाऊंगा। मोहन कपूर जी, तुम कल खुद जाओगे? हाँ, मोहन कपूर जी खुद जा रहे हैं, उनकी खैर नहीं।
वे जरूर वापस आएंगे और भी तगड़े खिलाड़ी लाएंगे। क्या करें? क्या हमारा हॉल सच में किसी और को देना होगा? कल पूरी बात सियाओडुओ पर थी, लेकिन सियाओडुओ अंधा शॉट मार सकती है। 1-2 बार क्या वह 3-4 बार मार सकती है? हाय, सब खत्म। मैं सबसे माफी चाहता हूं, सब मेरी गलती है। सियाओडुओ, तू चाचा को बता, कल वो शॉट तू सच में जानती है या अंधाधुंध था? खत्म। पुराने मैनेजर, हम फिर से आ गए। हा हा हा। सच में आ गए। आज तेरे लिए एक आदमी लाया हूं। तो तुम हो, मेरी इस छोटी सी जगह को पसंद कर लिया? यह तो वह निकला। यह बड़ा भाई कौन है? मोहन कपूर। उसका सबसे अच्छा रिकॉर्ड था, देश में 15वें नंबर पर था। फिर मैच फिक्सिंग के कारण सट्टा उसे आजीवन प्रतिबंधित कर दिया गया। नहीं पता था कि यह तो उनका पर्दे के पीछे का मालिक है। बोलो, आखिरी मैच कैसे होगा? अरे पुराने मैनेजर जी, बहुत दिनों बाद मिले। मैंने सुना है हमारे क्लब ने भेजा था। ली गुइशॉ आपके यहाँ आया था, आपके यहाँ के किसी ने उसे हरा दिया। मुझे यकीन नहीं हुआ, इसलिए आज मैं खुद आकर सीख लूं। पुराने मैनेजर जी, आपको कोई आपत्ति तो नहीं? ठीक है, तो आज हम मुकाबला करेंगे। बॉल सॉल्विंग। ये मत कहना कि मैं धौंस दे रहा हूं। दोनों तरफ से एक एक आदमी आएगा। पापा, किस तरफ का आदमी सबसे कम शॉट्स में इस पोजीशन को सॉल्व करे, वही जीतेगा। यह पोजीशन दिलचस्प है। यह कौन सा गेम है? सारे सॉल्विंग रास्ते बंद हैं। यह कैसे सॉल्व होगा? यह तो सर्वधूलीभूत है। पुराने मैनेजर जी को तो ज्ञान है। हाँ, सही कहा। यह वही है विश्व बिलियर्ड्स महासंघ के अध्यक्ष द्वारा बनाया गया डिफेंसिव पोजीशन। क्या? सुना है यह पोजीशन बहुत मुश्किल है। एक बार तो वर्ल्ड चैंपियन भी 5 शॉट्स लगाए थे सॉल्व करने में। यह रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। मैनेजर जी, तुम खेलो, मैं सोता हूं। अरे डर किस बात का, मैं लेता हूं। हालांकि मेरा प्रैक्टिकल अच्छा नहीं है, लेकिन सॉल्विंग में मैं माहिर हूं। मैं खेलता हूं। बिट्टू, यह सर्वधूलीभूत इतना आसान नहीं है। अरे पापा, यह शॉट हमारे लिए मुश्किल है तो क्या उनके लिए आसान है? और क्या मैं उससे डरता हूं? जो मैच फिक्स करता है वही 3 शब्द। देख लेना मेरा। पहला शॉट फेल, दूसरा शॉट फिर फेल। इस शॉट में मौका है। अरे यार, तुम लोगों का क्या मतलब है? तू तो बॉल भी नहीं समझता। तू यहाँ हम तुम लोग नहीं समझते। अरे ये तो यह बॉल वाकई बहुत मुश्किल है। अरे होगा या नहीं? नहीं हो सकता तो हार मान लो। यह शॉट बहुत मुश्किल है, बिल्कुल नहीं सॉल्व हो रहा। बिट्टू की सॉल्विंग तो अच्छी है, कैसे हो सकता है? उसने 30 शॉट मार लिए, ब्लैक बॉल को भी टच नहीं किया। तुम्हारे पास और कोई है या नहीं? है तो खेलने भेजो। क्या कोई और है? अगर कोई है तो आ जाओ। मैं कोशिश करता हूं। तुम कोशिश करो। क्या करें? मैं कोशिश करता हूं।
4 स्ट्रोक। सात स्ट्रोक। 19 स्ट्रोक। आखिरकार हल हो गया। आखिरकार हल हो गया। सिर्फ 20 स्ट्रोक में सर्वधूलीभूत हल कर दिया। यह पूरे देश में माना जा सकता है, नाम कमा लिया है। हाँ बड़े भाई, सच में बड़े भाई ही हो। मोहन कपूर जी, मोहन कपूर जी। हाँ। अरे अरे, आओ आओ। हल हो गया, हल हो गया, हल हो गया। कितने स्ट्रोक? 20 स्ट्रोक। वाह, 20 स्ट्रोक। हाँ, 20 स्ट्रोक। तू 20 स्ट्रोक को एक्सपर्ट कहता है? एक्सपर्ट? नहीं, मोहन कपूर जी, लेकिन कल तूने क्यों नहीं बताया? वह कचरा बीनने वाला, वह भी एक्सपर्ट था। हाँ 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 हाँ। लिगुइशो, उन्हें सबक सिखाओ। रुको, मैं खुद आता हूं। मोहन कपूर जी, तुम खुद उन्हें सबक सिखाओगे? बेकार आदमी। क्या तूने नहीं कहा था कि एक्सपर्ट है? मैं देखूं एक्सपर्ट कहां है। 20 स्ट्रोक, तुम लोग बस इतने ही हो? मैं तुमसे कहता हूं, तुम लोग भाग्यशाली हो। इस जन्म में मेरे मोहन कपूर जी को देख पाओगे खुद खेलते हुए। हाँ हाँ हाँ। बस यही। तीसरा स्ट्रोक। चौथा स्ट्रोक। चलेगा या नहीं? यह तो 5वां स्ट्रोक है। आखिर हल होगा कि नहीं? माँ, मुझे लगता है वह और सटीक होता जा रहा है। क्या अगले स्ट्रोक में हल हो जाएगा? जियाओ डुओ, तू क्या बक रही है? वह हल नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल, गेंद भी नहीं छुई, क्या हल करना? छह स्ट्रोक कैसे हो सकता है? भैया, 6 स्ट्रोक, यह कैसे हो सकता है? विश्व चैंपियन से सिर्फ एक स्ट्रोक ज्यादा। यह अब कैसे खेलेंगे? देखा ना, 6 स्ट्रोक तुम सब हो गए ना। कोई नहीं बचा, हार गए। बूढ़े खत कहाँ है? निकालो। अब क्या करें? अब कोई आ सकता है? कोई आए भी तो क्या? क्या 6 स्ट्रोक से कम होगा? हार मान लो। क्या करें? बड़े भैया ने 20 स्ट्रोक लिए और हम में से कौन खेल सकता है? क्या यही हमारा राष्ट्रीय चैंपियन से अंतर है? खत्म, जब तक कोई बॉल किंग नहीं आता हम में से कोई नहीं कर सकता। माँ या फिर मैं? खत कहाँ है? निकालो ना। हार गए। और कौन खेल सकता है? मैं तुमसे लड़ लूंगा। तो लड़ लो। क्या कर रहे हो? तुम क्या चाहते हो? पिताजी, गलती मेरी है, मैं उनसे लड़ूंगा। अब ऐसा करने से क्या फायदा? जब तुम शर्त लगा रहे थे, क्या सोचा था कि ऐसा होगा? अब क्या? तो क्या करें? तो क्या? वह बोर्ड बदल दो। रुको। जियाओ डुओ, क्या तुम हमारे क्लब के लिए यह शॉट लगाओगी? मैं मदद करूंगी। अरे मैनेजर, आप क्या कह रहे हैं? जियाओ डुओ को खेलना नहीं आता। तुम्हारे पास कोई नहीं बचा? एक बच्चे को खेलने भेज रहे हो? पापा, तुम एक छोटे बच्चे को उतार रहे हो, यानी हार मान ली ना? उसने कल 2 गोल मारे थे, लेकिन वो सिर्फ किस्मत थी। गुरुजी, आप ये नहीं कर सकते। सच में दुओ को भेजेंगे? इस पर हमारे क्लब का भविष्य टिका है। हाँ गुरुजी, सोच समझकर फैसला लें। हाँ। अरे अरे अरे, तुम लोग ऐसा नहीं बोल सकते।
वो छोटी बच्ची भी तुम्हारे क्लब की है, वो खेल सकती है। आओ खेलो। क्या वो टेबल तक पहुंचती है? दुओ, जब तेरी मां तुझे लेकर आई थी तू इतनी छोटी थी। हमने तुझे और तेरी मां को अपना परिवार मान लिया, लेकिन जल्द ही ये परिवार बिखरने वाला है। माँ! जल्दी करो, कोई नहीं है तो हार मान लो। हाँ, आखिर उन्होंने ही हमें माँ बेटी को पनाह दी थी। जब तक मैं खुद नहीं खेलूंगी, सिर्फ दुओ को भेजूंगी, तो शायद कोई पहचान नहीं पाएगा। जाओ। अंकल डायरेक्टर, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगी। मैं खेलूंगी। सच में? सच में एक बच्चे को भेज रहे हो? एक बच्चे को भेज दिया। ये क्लब बचने वाला नहीं लगता। हाँ, सोचा था कोई बड़ा खिलाड़ी आएगा, लेकिन निकली एक छोटी बच्ची। अरे, मेरी लाइव स्ट्रीम पर व्यूअर्स बढ़ रहे हैं, देखो। ये तो शर्मनाक है। दुओ को वापस बुला लेते हैं। क्या सच में मुझसे भूल हुई? किधर मार रहे हो? गलत है। क्या? एक बार। ये कैसे हो सकता है? उसने एक ही शॉट में सारी गेंदें डाल दी। वाकई। अरे यार, कितना कमाल है। इस एक शॉट ने मेरी स्ट्रीम फाड़ दी। नहीं नहीं, गलत है। इन्होंने जरूर धोखा दिया है। यह संभव नहीं है। धोखा? हम सब देख रहे हैं। क्या बात है, हार नहीं मान रहे? क्या हुआ? चुप हो गए? बोलते क्यों नहीं? जब हमें फंसाया था तब कहां थे? आप खुद फंस गए। फिर से खेलो। इस बार तो बस उसकी किस्मत अच्छी थी। चलो फिर एक बार और खेलते हैं। बस करो। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है। यह बात यहीं खत्म नहीं हुई। रुको मेरे पास, देख लेंगे। जीत गए, जीत गए, हम जीत गए, जीत गए। शियाओ डुओ, शियाओ डुओ, शियाओ डुओ। शियाओ डुओ, तुमने यह कैसे किया? इतना शानदार। हाँ, यह शॉट पैटर्न 3 शॉट में कोई हल नहीं कर सकता। शियाओ डुओ, तुम सच में जीनियस हो। शियाओ डुओ, तुम बहुत कमाल की हो। हमारी श्याओ डुओ बचपन से भाग्यशाली है। भाग्य। वाइक्सी दीदी, आप इसे जरूर संभालें। जब यह बड़ी होगी, मैं खुद इसे पढ़ाऊंगा। मैं गारंटी देता हूँ। मेरी निगरानी में शियाओ डुओ कम से कम प्रांतीय टीम में जाएगी। अरे हटो हटो, असल में मैं भी पढ़ा सकता हूँ। शियाओ डुओ, मुझे लगता है तुम मेरी शिष्या बन सकती हो। मैं अपनी सारी कला और तकनीक तुम्हें सिखाऊंगा। भविष्य में मशहूर हो जाओ, तो गुरु को मत भूलना। अरे बस भी करो। मुझे लगता है शियाओ डुओ तुम्हारी गुरु बन सकती है। क्या? शियाओ डुओ पहले से ही मुझे गुरु मानती है। नहीं, शियाओ डुओ मेरी शिष्या बनो। शियाओ डुओ। यह खेल शैली आखिरकार तुम मिल गए। डुओ डुओ। डुओ डुओ। डुओ डुओ। अरे कोई खबर है? क्या हुआ? कोई खबर है? 3 दिन हो गए फिर भी कोई खबर नहीं है। जल्दी देखो, क्या यह शियाओ डुओ नहीं है?
हाँ, यह शियाओदुओ है। यह शियाओदुओ ही है। यह क्या वीडियो है? वह कहाँ है? यह संध्या नगर है। चुपके से शूट किया गया वीडियो। इस तरह की प्रतियोगिता तरह तरह के बहाने से खिलाड़ी ढूंढते हैं। शायद पहले शियाओदुओ के खेलने का वीडियो लीक हो गया और उन्होंने निशाना बना लिया। ये ही। मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। हुएक्सी जी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हुएक्सी जी। मुझे छोड़ो। हुएक्सी जी। मुझे छोड़ो। तुम शांत हो जाओ। तुम शांत हो जाओ। इस तरह की प्रतियोगिता सदस्यता वाली होती है। भले ही हमें पता हो कोई रेफर नहीं करता तो हम अंदर नहीं जा सकते। यह विदेशी अंडरग्राउंड प्रतियोगिता हमारे पास सामान्य बिलियर्ड्स प्रतियोगिता में भी पात्रता नहीं है। यह इस तरह की प्रतियोगिता हम किसके पास जाएं? मुझे पता है कोई मेरी मदद कर सकता है। अरे मेरे गुयंगजू, इस बार तुम वापस आए हो सच में सिर्फ इसलिए उस औरत के लिए? हाँ लगता है उसमें कुछ है, लेकिन इतना नहीं कि तुम्हें प्रतियोगिता छोड़कर देश वापस आना पड़े। अरुण मेहता, क्या तुम जानते हो मैं उसे बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ। वह मेरी गुरु की तरह है। अगर मैं उसे नहीं हराया तो मैं नहीं कहला सकता एक सच्चा बॉल किंग। समझे? शेन हुएक्सी, तुम कब मिलने आओगी? कल पत्ते में कितना जीता? अरे यार, ये है। वाह, बॉल किंग बिलियर्ड्स क्लब। तुम कह रहे हो वह शख्स वह बॉल किंग नहीं है ना? कोई बात नहीं, हमारे पास प्रवेश पत्र है। वह जरूर हमारी मदद करेगा। वह बॉल किंग है। हमने उसे सिर्फ एक बार देखा है। क्या वह हमारी मदद करेगा? क्या करते हो? मैं गुयंगजू को ढूंढ रही हूँ। नमस्ते, यह हमारा प्रवेश टिकट है। रुको, कृपया जल्दी से बॉल किंग से बात करो, हमें जरूरी काम है। तुम कौन हो? नियम नहीं जानते? यहाँ बॉल किंग से मिलने आने वाले सभी कहते हैं कि उन्हें जरूरी काम है। अगर बॉल किंग सबसे मिलेंगे तो वो बहुत व्यस्त हो जाएंगे। तो तुम उसे बताओ कि शेन हुआइशी उससे मिलना चाहती है। शेन हुआइशी नहीं सुना? बहुत मशहूर है। अरे मैं तुझे 2 थप्पड़ मार दूंगा मान। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मैं तुझे 2 दे दूंगा। क्या झगड़ा? ये बॉल किंग क्लब है, ये सब्जी मंडी नहीं है। मोहन कपूर, तुम यहाँ कैसे? तुम क्या करते हो? ये सब गांव से आए हैं गंवार। मैं तुम्हें बताता हूं, अगर तुमने उन्हें अंदर जाने दिया तो बॉल किंग की जमीन गंदी हो जाएगी। मैं तुझे मार डालूंगा। मी जैन, हम पहले अंदर जाते हैं। मोहन कपूर, तुम क्या कह रहे हो? पिछली बार हमारे क्लब में हारना भूल गए? ये वही जिससे तुम 2 दिन पहले हारे थे। हाँ, लेकिन वो एक दुर्घटना थी। आप उसकी परवाह मत करें। बेवकूफ। अब हम बॉल किंग के साथ सहयोग के नाजुक दौर में हैं। अगर बॉल किंग को पता चला कि तुम आसानी से हार गए ऐसे घटिया क्लब से, तो हम कैसे सहयोग करेंगे? इस बार मुझे उनसे मिलने दो। सुना है तुमने डूबॉस को हरा दिया, किस्मत अच्छी है। क्या किस्मत? उसकी काबिलियत नहीं थी। वो तो तू पूरी तरह से भरोसा कर रहा था उस छोटी लड़की पर। अब वह लड़की नहीं है, तुम सब लोग कुछ नहीं हो। अरे वह लड़की कहाँ है? मुझे देखने दो। ओह हाँ, इस समय घर पर दूध पी रही होगी। मुझे सच में बहुत जरूरी काम है। गुयुंजो से मिलना है, मुझे जाने दो। तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तुझे खत्म करूंगा बस। सब कुत्ते हैं, भाड़ में जाओ। आंटी, अंदर जाना चाहती हो? बुरा हुआ, अब सिर्फ हम अंदर जा सकते हैं। तो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। यह बॉल किंग क्लब का टेबल है। चलो एक और मैच खेलते हैं। अगर तुम जीत गए मैं तुम्हें अंदर ले चलूंगा, लेकिन अगर हार गए घुटने टेको और क्लब छोड़ दो। तुम्हारी हिम्मत है मुकाबला करने की? भूल गए पिछली बार कैसे हारे थे? अरे इस बार मैं नहीं, मी जैन तुम्हें दिखाएंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता तू क्या है, असली असिस्टेंट या नकली तेरा दादा, मैं नहीं डरता। मी,
जैन को मैं जानता हूँ, वह पहले था देश का 3रा नंबर का खिलाड़ी, बाद में वह अध्यक्ष लू का असिस्टेंट बन गया। उसकी ताकत बहुत ही खास है। नहीं, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुमने पहले क्यों नहीं बोला? तो हम उसके साथ खेलेंगे तो हार तय है ना? हाँ, शियाओ दुओ भी नहीं है, बस हम कुछ लोगों से काम नहीं चलेगा शायद। लेकिन यह हो सकता है हमारे अंदर जाने का एकमात्र तरीका है। अरे पापा, या फिर हम कुछ और सोच लें, कोई और तरीका। शियाओ दुओ हमारी आंखों के सामने बड़ी हुई है, अब और देरी नहीं हो सकती। ठीक है, हम तुमसे मुकाबला करेंगे। क्या? पापा उत्तेजित मत हो। क्या तुम जिम किसी को दे दोगे? गुरुजी, सिर्फ हम कुछ लोगों से कैसे होगा? हाँ ना, यह तो मुफ्त में देना है ना। मैं तुम्हारे साथ मुकाबला करूंगी। मैं तुमसे मुकाबला करता हूँ। हुआइशी जी, तुम कौन सा खेल खेल रही हो? तुमने तो गेंद को छुआ भी नहीं है। हुआइशी जी, मैं जानता हूं तुम परेशान हो, लेकिन इतनी जल्दबाजी नहीं कर सकती। पापा, आप जल्दी से समझाओ ना इन्हें। अरे नहीं, यह जल्दबाजी नहीं है। शुरू करो। अब काफी कॉन्फिडेंट है। मैं तुम्हें साफ बता दूं, क्यू गॉड से मिलना इतना आसान नहीं है। मियाओ, जैन जरा अपना हुनर दिखाएं ताकि इन्हें पता चले असली बिलियर्ड्स क्या होता है। आठ, मोहन कपूर को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। आज हम तुम्हें दिखाएंगे असली बिलियर्ड्स क्या होता है। उसने बंद ड्रैगन बना दिया। ये डिफेंसिव बॉल बहुत मुश्किल है, थोड़ी सी चूक हुई तो हार तय है। खत्म, बहुत जल्दबाजी कर दी। देखो, इतनी मुश्किल से जीता हुआ क्लब अब फिर से उसे छोड़ना पड़ेगा। अरे, उन्होंने तो सारे बॉल डाल दिए। अगर हुआइक्सी दीदी एक गलती करें, गलती से ब्लैक आर्ट छू जाए, उनके विरोधी तो एक फ्री बॉल में सब डाल देंगे, कोई चांस ही नहीं है। अरे, तुम्हारी बारी है। खत्म खत्म। अरे, हे भगवान, क्यों शोर मचा रहे हो? यह तुम्हारी चिल्लाने की जगह है?
सूरज जी। फिर मिले। अरे सूरज जी, ये सब उन्होंने ही हंगामा किया, आपको परेशान किया। तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए? सूरज जी नमस्ते। हम सिर्फ बॉल किंग से मिलने आए हैं। आप देखिए, क्या आप हमें अंदर ले जा सकते हैं? हमें अंदर ले चलिए। यह हमारा प्रवेश टिकट है। प्रवेश टिकट? तुम? सूरज जी, हमने अपॉइंटमेंट लिया था, लू अध्यक्ष ने हमें भेजा है। लू अध्यक्ष ने कहा अगर यह सहयोग सफल होता है, खाड़ी का वह विला आपकी मेहनताना होगा। हाँ हाँ, लू अध्यक्ष याद है। तुम मेरे साथ आओ। क्यों? पहले आने वाले का हक है, पहले हम आए थे। हाँ ना? हाँ। उनका क्या स्टेटस है, तुम्हारा क्या स्टेटस है? लू अध्यक्ष कांटा मुहर बिलियर्ड्स के लिए योगदान दे सकते हैं और उनके पास एक्सपर्ट खिलाड़ी हैं। तुम क्या चीज हो? अरे अब क्या होगा? रुको, यह गेंद कब मारी गई? हैरानी की बात। रुको, हम अभी जीत गए, तुम देखो। हमने पहले कहा था अगर हम जीत गए हम बॉल किंग से मिलने के हकदार होंगे। अरे हाँ हाँ हाँ, अभी हमने तय किया था। यह संभव नहीं है। यह नहीं हो सकता। हाँ नहीं, तुम लोग नियम समझते हो या नहीं? जब हम ध्यान नहीं दे रहे थे, खुद गेंद को पॉकेट के मुंह में डाल दिया। यह तो जीत नहीं मानी जाएगी। तुम क्या बक रहे हो? हुआइशी दीदी तुम्हारे साथ थी, टेबल से अलग हो गईं। शरारती अब भी बहाने बना रहे हो। अरे तुम्हारा यह क्लब सच में चोरी छिपे की बहुत आदत है तुम्हें। हाँ, यह शॉट बिल्कुल शेन हुआइशी ने खुद मारा था, तो वह आखिर है कौन? मेरी आंखों के सामने ऐसी गंदी हरकत करने की हिम्मत? अरे कोई तो आओ, इन्हें बाहर निकालो, दूर फेंक दो। बॉल किंग की जगह गंदी मत करो। तुम रुको। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है, सीसीटीवी देख सकते हो, हमने धोखा नहीं किया। कोई फर्जीवाड़ा नहीं तो वह क्या है? तुम्हें लगता है कि वह एक ही ब्रेक में सारी गेंदें साफ कर देगी? नहीं, वह खुद को क्या समझती है, बॉल किंग। और सीसीटीवी देखेंगे? मैं तुमसे कहता हूँ, तुम बर्बाद कर रहे हो हमारे सूरज सर का समय। तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो? काम पर लगो। अरे क्या तुम सब अंधे हो? गेंद पॉकेट में गई, एक ही ब्रेक में सब साफ, यह क्यों नहीं गिना जाएगा? रुको, तुम लोगों को कोई समझ है या नहीं? मैं फिर से कह रही हूँ, मुझे गु युंझाओ से मिलना है। नहीं। तू है क्या बीच में? बॉल किंग का नाम सीधा ले रही है। हमारे पास प्रवेश पास है, हमारे साथ ऐसा क्यों? सही कहा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ का प्रभारी हूँ। चलो चलो चलो। रुको। बॉल किंग, मैं आपसे कहता हूं, यही लोग यहां हंगामा कर रहे थे, आप आ गए। बॉल किंग वो सिर्फ हंगामा करने वाली है। आप तुम आखिर आ गए। मुझे ब्लैक मार्केट का प्रवेश पास चाहिए, जल्दी से। बॉल किंग हुआइशी की बेटी ब्लैक मार्केट में अपहृत हो गई है। आप जल्दी उसकी मदद करें, वरना जियाओदुओ सच में खत्म हो जाएगी। हाँ 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 हाँ, मदद करें। तुम लोग क्या समझते हो? बॉल किंग से ऐसे बात करने की हिम्मत? ठीक है। अरुण मेहता, जाओ और करो। जी। बॉल किंग, यह शुक्रिया। अभी किसी ने बिलियर्ड्स खेला था। हाँ बॉल किंग साहब, अभी अभी यही औरत इसने हमसे जिद की मी जैन के साथ एक मैच खेलने की, और नतीजा, जब हम ध्यान नहीं दे रहे थे, इसने खुद ही गेंद को पॉकेट में डाल दिया। आप कहेंगे बॉल किंग क्लब में इतनी पवित्र जगह में उसने यह सब किया, चोरी छुपे का काम। मैं कहता हूँ बॉल किंग सर, आप ऐसी औरतों से दूर रहिए। अरे ये सब बातें महत्वहीन हैं बॉल किंग सर। क्या सूरज जी ने आपको बताया था या नहीं? हम लू अध्यक्ष जी द्वारा भेजे गए हैं आपसे साझेदारी करने। हाँ हाँ, ये तो बड़े मेहमान हैं बॉल किंग। तुम मेरे साथ नहीं खेलते, ऐसे लोगों के साथ खेलते हो, क्या वे लायक हैं? क्यों? हुआइशी दीदी आखिर कौन है?
वह तो बस हमारे क्लब में झाड़ू लगाने वाली है, हाँ ना? क्या? बॉल किंग साहब, हम लू तियानमिंग, अध्यक्ष लू के भेजे हुए लोग हैं। आप ऐसा कह रहे हैं, यह उचित नहीं है ना? बॉल किंग साहब, हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पूरे कांटा मुहर बिलियर्ड्स जगत का। आपसे साझेदारी की बात करने आए हैं। लू तियानमिंग अध्यक्ष का सबसे बड़ा ईमानदारी भरा प्रस्ताव। वे मेरे साथ साझेदारी करना चाहते हैं। बताओ, मैं मानूं? पापा, क्या मुझे भ्रम हो रहा है? बॉल किंग क्यों पूछ रहे हैं हुआइक्सी दीदी के बारे में? बिलियर्ड्स में सादगी अच्छी होती है। कांटा मुहर बिलियर्ड्स एसोसिएशन। बॉल किंग साहब, आप ऐसा करके क्या यह बहुत हल्का नहीं है? तू क्या चीज है? तुम ऐसा कह रहे हो? तुम्हें पता चल गया है जवाब। अब चले नहीं? गुजी, कृपया एक बार और सोचिए। हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पूरे कांटा मुहर बिलियर्ड्स जगत का। अध्यक्ष लू ने कहा, बस साझेदारी हो जाए, शर्तें आप खुद रखें। उस समय चाहे आपके भविष्य के विकास के लिए या पूरे बूढ़े दादा के विकास के लिए, वह दोनों के लिए लाभदायक है। दोनों के लिए लाभ? मैं कभी नहीं तुम जैसे लोगों के साथ साझेदारी करूंगा, याद रखो, कभी नहीं। यह आपने जो इनकार किया वह हम कुछ लोग नहीं हैं। आपने नाराज किया है पूरे कांटा मुहर बिलियर्ड्स जगत को। क्या आप चाहते हैं बूढ़े दादा में टिके रहना? कांटा मुहर एसोसिएशन के बारे में कौन नहीं जानता? संसाधनों पर कब्जा करके दूसरों को बाहर करके कौन सा खिलाड़ी आपकी बात मानने की हिम्मत रखता है? उसका करियर खत्म। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? बॉल किंग ने कहा तुमसे साझेदारी नहीं करेंगे। जल्दी निकलो, मैंने पहले ही कहा था तुम जैसे लोग बिल्कुल भी नहीं आ सकते। बॉल किंग की नजर में जल्दी निको। अरे तुम सुन, तुमने पैसे लिए और काम नहीं किया। मैं क्या पैसा? मैं तो बॉल किंग साहब के लिए काम करता हूँ। तुम मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ, जल्दी भागो यहाँ से। मादरचोद, तू कमीना है, बस। हम चलते हैं। बॉल किंग साहब देखिए, इतना बड़ा मजाक बन गया, मुझे सच में नहीं पता था वह आपकी दोस्त थी, इसलिए मैंने जांच थोड़ी सी और सख्त कर दी, लेकिन मैं सच में हमारे क्लब की सुरक्षा के लिए ही तो। सूरज, तुम सच में बहुत मेहनत कर रहे हो। अरे नहीं, मेहनत नहीं है, बिल्कुल मेहनत नहीं, बस बॉल किंग साहब की सेवा करने को मिले, भले ही जान दे दूं, मैं खुशी खुशी तैयार हूँ। इतनी छोटी मेहनत कुछ नहीं है, कुछ नहीं है बॉल किंग। जब इतनी मेहनत है तो कल तुम्हें नहीं आना है, तुम्हें निकाल दिया गया। क्या साहब, हम काम कर पाएंगे या नहीं? सब तुम्हारी वजह से। सब तुम्हारी वजह से। बॉल किंग प्रवेश टिकट मिल गया। कल उनका एक मैच होगा। शुक्रिया। काम हो जाने पर क्या मैं आपके साथ एक मैच खेल सकता हूँ? ठीक है। आप अकेले जा रहे हैं? आप अकेले कैसे जा सकते हैं? हम वापस बिलियर्ड्स हॉल चलें, भाइयों को बुलाकर साथ चलें। हाँ, और हम ज्यादा लोगों से ताकत बढ़ती है। ज्यादा लोगों से लक्ष्य बड़ा हो जाता है। मैं आपके साथ चलता हूँ, मैं आपको बैकअप दे सकता हूँ। ठीक है, हम साथ चलते हैं। आगे ब्लैक मार्केट का प्रवेश द्वार है। आपके पास सिर्फ 72 घंटे का समय है। आगे काले बाजार का एंट्री है। तुम्हारे पास केवल 72 घंटे का समय है। समय खत्म होते ही चाहे तुम शियाओ डुओ को बचाओ या नहीं, तुम्हें अनुसार निर्धारित समय पर निकलना होगा। मैं सामने नहीं आ सकता, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। 72 घंटे काफी हैं। शियाओ डुओ को न बचा सकी तो मैं बाहर नहीं आऊंगी। जबरदस्ती मत करो। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। जब मैं शियाओ डुओ को बचा लूंगी, मैं तुम्हारा अच्छे से शुक्रिया अदा करूंगी। असल में तुम्हें मेरा शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बिना आज का मैं नहीं होता। अरे हाँ, यह चीज तुम संभाल कर रखो। इसे पहन लो। तुम कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हो और किसी को पता नहीं चलेगा। याद रखो, अंदर सिर्फ ताकत और दांव चलते हैं। एक मैच के लिए सब कुछ दांव पर लगा सकते हैं।
पैसा, अंग, यहाँ तक कि जान। तुम अपना ख्याल रखना। फिक्र मत करो। पास नया है, नियम पता है। यहाँ पैसा या जान कुछ तो दांव पर लगाना होगा। तुम क्या दांव लगाते हो? मेरी जान। ठीक है, अंदर जाने के बाद जीतने पर जो चाहिए ले जाना, हारे तो जो छोड़ना है छोड़ दो। भूमिगत दुनिया में आपका स्वागत है। अब हम मुकाबला शुरू करते हैं। भूमिगत दुनिया में आपका स्वागत है। मुझे अपना परिचय देने दीजिए। मैं इस सामान्य डिवीजन का मैनेजर हूँ। आपने हमारी जगह चुनी। स्वागत है मुकाबले में भाग लेने के लिए। हमारे नियम बहुत सरल हैं। अंकों के आधार पर विरोधी चुनें और दांव तय करें। कुछ भी दांव पर लगाया जा सकता है, यहाँ तक कि आप खुद भी। आपने देखा, इस जगह पर आप पूरी दुनिया के दर्शकों की तालियां सुन सकते हैं। अब मुकाबला है रक्त भेड़िया और बिच्छू के बीच। उनका दांव है दोनों के बाएं हाथ की छोटी उंगली। उनकी शर्त, लेकिन दोनों के बाएं हाथ की छोटी उंगली। अब शर्त पहुंच गई है $3 करोड़। हालांकि आज बिच्छू की किस्मत कुछ खास नहीं लग रही। नहीं नहीं नहीं। यही है परफेक्ट वायलेंस एस्थेटिक्स। रक्त भेड़िया। कैसा लगा? बहुत शानदार है ना? डुओ, माँ आ गई, तुम कहाँ हो? मैं चुनौती दे सकता हूँ उस प्रतिभाशाली लड़की को। प्रतिभाशाली लड़की? क्या? लगता है आप आमतौर पर हमारी इस प्रतियोगिता के बारे में बहुत ध्यान रखते हैं। सही कहा, वह बच्ची हम में से सबसे छोटी प्रतिभाशाली खिलाड़ी है। जब से उसने प्रतियोगिता में भाग लिया है कभी नहीं हारी। लेकिन अगर उसका सामना रक्त भेड़िया से होता है, पता नहीं नतीजा क्या होगा। कौन जीतेगा, कौन हारेगा? डुओ डुओ, मैं उससे कैसे मिल सकती हूँ? तुम बस अपने पॉइंट्स बढ़ा लो, तुम उसे चुनौती दे पाओगे। लेकिन तुम अभी नए हो, चुनौती दे सकते हो। कितने पॉइंट्स उससे मिलने के लिए? कितने? 50,000। 50,000? तो मैं सीधे चुनौती देती हूँ उस व्यक्ति को जिसके पास 50,000 पॉइंट्स हैं। तुम्हें यकीन है? मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ। रक्त भेड़िया। मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ।
आप रक्त भेड़िया को चुनौती देना चाहती हैं? वह तो हमारे यहाँ का सबसे ताकतवर आदमी है। मैडम, आप जैसी मांग मैंने पहली बार सुनी है। मैं आपको सलाह देता हूँ, बेहतर होगा कि आप शुरुआती खिलाड़ियों से चुनौती लें। बकवास बंद करो। क्या पॉइंट्स के हिसाब से चुनौती नहीं होती? मैं फैसला कर चुकी हूँ। यह पागल कहाँ से आया? मरना चाहता है। रक्त भेड़िया एक मुक्के में तुम्हें छपटा कर देगा दीदी। बस तू मुझे चुनौती देती है? किस आधार पर? अपने इस बेहद कमजोर शरीर से। अभी मैंने एक को मार गिराया, बेकार निकम्मा। तू किस चीज से मुझे चुनौती देगी? अपने इस छोटे बदन से मुझे चुनौती देगी? मैं जीत गई। तेरे पॉइंट्स मेरे होंगे। अगर मैं हार गई, मेरी जान तेरी होगी। जान की बाजी, और वह भी अभी अभी दिखाया गया क्रूर ताकत वाले रक्त भेड़िया की जान की बाजी। यह औरत या तो पागल है या इसका दिमाग खराब हो गया है। ठीक है, हिम्मत है, मैं स्वीकार करता हूं। अगर मैं हार गया, मेरे 50,000 पॉइंट्स और मेरी जान सब तुझे दे दूंगा। शानदार, बहुत शानदार। नए खिलाड़ी का रक्त भेड़िया से मुकाबला। दांव 50,000 पॉइंट और जान है दोस्तों। अब दांव का चैनल खुल गया है, तो चलिए देखते हैं इस रहस्यमयी महिला को हमारे सामने लाएगी कैसा चमत्कार। जियाडुओ, माँ अभी तुम्हारे पास आ रही है। मैडम, मैं आखिरी बार कंफर्म कर रहा हूँ, क्या आप सच में रक्त भेड़िया से मुकाबला करना चाहती हैं? हाँ। तुम मरने वाले हो। अब शर्तों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। मैं आप दोनों को शुभकामना दे सकता हूं कि जीना मरना किस्मत पर है, अमीरी गरीबी भी भाग्य पर। चैलेंज स्थापित हो गया है। चैलेंजर एक अनजान व्यक्ति है जो रक्षक रक्त भेड़िया के खिलाफ है। दांव 50,000 पॉइंट और जान है। पहला हमला रक्त भेड़िया को। रक्त भेड़िया, रक्त भेड़िया। छोकरी, आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि असली ताकत क्या होती है। छोटी बच्ची, आज मैं तुझे सच में दिखाता हूँ कि ताकत क्या होती है। बाद में जब रोएगी तो ज्यादा आवाज मत करना। सब रक्त भेड़िया पर लगाओ। पक्का मुनाफा, कोई नुकसान नहीं। जल्दी से घर भेज दो, रक्त भेड़िया पर लगाओ, मोटा मुनाफा। पागल औरत, उसे कौन खरीदेगा? उसे खरीदने का मतलब पैसे आग में डालना है ना। जब तू हार जाएगी तब मुझे कोई आपत्ति नहीं, अपने जीते पैसे से तेरे लिए एक पतला ताबूत खरीद दूं। रक्त भेड़िया। सुना तूने? ताबूत तो किसी ने तेरे लिए खरीद ही लिया है, तो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी। रक्त भेड़िया अजय, रक्त भेड़िया अजय। अब
दिखा अपना हुनर। मैं यह देखने के लिए इंतजार कर रहा हूं तुम इस खेल को कैसे जीतोगे। क्या ऑड्स मिल रहे हैं 8 से 100? यह तो कमाल है। हाँ, उसने अपनी हैसियत से बाहर कदम रखा, रक्त भेड़िया को चुनौती देने की हिम्मत की, तो यही नतीजा है। हमारे चैलेंजर ने अपना टारगेट बॉल चुन लिया है, अपनी पसंद का गेंद रक्त भेड़िया के अजेय रैक के सामने वह कैसे पलटवार करेगी, तो देखते हैं। क्या वह उस डेड बॉल को निशाना बना रही है? पागल हो गई है। हाँ 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 हाँ। मैं सच में उसकी हिम्मत की तारीफ करती हूँ। जो पुल खेलना जानता है वह जानता है इस पोजीशन पर निशाना लगाने का मतलब बिल्कुल मौत है। मैं देखूंगा तुम कैसे रोओगे। तीन नंबर का गेंद पॉकेट में गिर गया। वह इस जाल को कैसे तोड़ सकती है? अंदर आ गया। मेरे भगवान, उसने बॉल डाल दी। कमाल का शॉट, अविश्वसनीय शॉट। उसने सबको चौंका दिया। जिस 3 नंबर वाली बॉल को मौत की सजा मिली थी उसे खोल दिया। क्या मैं पागल हूं? ये रक्त भेड़िया की चाल नहीं है। वो गेंद कैसे अंदर गई? मेरा घर, मेरा पैसा। रक्त भेड़िया, जाग जा, उससे डर मत, उसे हरा दो जल्दी। ये कैसे हो सकता है? यह अटका हुआ जाल मेरे उस्ताद की आखिरी चाल थी। पूरी दुनिया में जो इसे सुलझा सकते हैं 5 से ज्यादा नहीं है। वह आखिर है कौन? एक शॉट। अगर उसने यह गेंद डाली तो वह क्लीन स्वीप करेगी। इतनी डरावनी प्रतिभा, तू आखिर है कौन? हमारा चैलेंजर शुरुआत से ही एक भी गलती नहीं की है। रक्त भेड़िया को जवाब देने का मौका नहीं दिया। इस तरह की बारीक कंट्रोल बहुत डरावनी है। अब बस एक बॉल बाकी है। अगर यह गोल कर दे मैच खत्म हो जाएगा, लेकिन इस क्रिटिकल मोड पर कुछ अनहोनी हो सकती है। मैं हार गया। मेरी मदद करो। मैं अपने सारे पॉइंट्स दे दूंगा। मुझे छोड़ दो। मैं मरना नहीं चाहता। मुझे छोड़ दो। मैं मरना नहीं चाहता। वाह, सोचा नहीं था। खूंखार स्नोवुल्फ एक अनजान व्यक्ति से सीधे घुटने टेक दिया। मेरा घर, मेरे घर का पैसा दो। मैडम, नियमों के अनुसार आप चाहें तो बेट की शर्तें लागू कर सकती हैं।
नहीं नहीं। मैं सिर्फ पॉइंट्स चाहती हूँ और मैं उसे देखना चाहती हूँ। मैडम बधाई हो, आपने ये 50,000 पॉइंट्स जीते हैं। तो आप इस अंडरग्राउंड वर्ल्ड में नहीं बल्कि ऊपर की दुनिया में भी अमीरी की जिंदगी बिता सकते हैं। वाकई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस न्यूबी एरिया में मैंने बहुत दिनों में ऐसा शानदार मैच नहीं देखा था। क्या अब मैं उस लड़की से मिल सकती हूँ? बिल्कुल मिल सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ आप नए चैंपियन की मानसिकता को। बस एक बात और कहूँ, यह बड़ी रकम लेकर यहाँ से चले जाएं या फिर यहीं रहें। आपकी मौजूदा शोहरत और ताकत के साथ बहुत आसानी से आप यहाँ क्वीन बन सकती हैं और मैं आपकी मदद कर सकता हूँ लगातार दौलत कमाने में और बेशुमार इज्जत पाने में। क्यों नहीं? नहीं, बस मुझे बताइए उस लड़की से कैसे मिलूं? वह लड़की वीआईपी एरिया में है। आप सच में उससे मिलना चाहती हैं? उस दरवाजे के पीछे एक और दुनिया होगी। वो लड़की वहीं है, लेकिन सिर्फ असली राक्षस ही वहाँ जीवित रह सकते हैं। अंदर जाना आसान है, लेकिन बाहर निकलना। यहीं रहो, तुम शिकारी हो। वहाँ गए तो तुम बन सकते हो किसी और का शिकार। पैसा, शोहरत और यहाँ तक कि जान। बहुत संभव है कि एक पल में सब खत्म हो जाए। कृपया एक बार और सोच लें। मुखिया सही कह रहे हैं। 50,000 पॉइंट्स अगर मुझे मिलते तो कई जन्मों तक चलते। वीआईपी एरिया में जाकर क्यों मरना? हाँ, इतनी बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। वीआईपी एरिया के लोग बिल्कुल इंसान नहीं हैं। जैसा आप चाहते हैं। शुभकामनाएं मैडम। उम्मीद है हम फिर मिलेंगे। पहचान सत्यापन। पॉइंट्स वैलिड है। प्रवेश अनुमति। हे भगवान, यह किसकी सफाई वाली है? गलत दरवाजा तो नहीं है? ऐसे मत बोलो, देखो उसके हाथ में चिप्स हैं। 50,000 पॉइंट्स लगता है। सामान्य सेक्शन में आज कोई नया अमीर आ गया, सोचता है इतने पॉइंट्स लेकर हमारे सर्कल में आ सकता है। यहाँ सिर्फ ताकत से काम नहीं चलता, यहाँ टिकना आसान नहीं है। हाँ, आजकल संचालक का स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है। कोई भी आम आदमी अंदर आ सकता है। बेवजह दूषित कर दिया इस जगह की हवा को। हा हा हा। ये आंटी, यहाँ वीआईपी हॉल है। आप गलत जगह आ गए हैं। मैं रजिस्टर करना चाहती हूँ। उस लड़की को चैलेंज करना चाहती हूँ। बस तुम? कोई समस्या है क्या? मेरे ये पॉइंट्स काफी नहीं हैं। 50,000 पॉइंट्स धारक चैलेंज क्वालिफिकेशन कंफर्म चैलेंज। लक्ष्य जीनियस गर्ल चैलेंज। आवेदन सबमिट हो गया। जो जीनियस गर्ल को चैलेंज करना चाहता है। चैलेंजर क्वालिफिकेशन स्क्रीनिंग मैच पास करना होगा। आपका पहला स्क्रीनिंग मैच का प्रतिद्वंद्वी है। तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है। यह तो राजा है। तो मैं बस तुम्हें शुभकामनाएं। बहुत दयनीय है। अभी अभी कुछ अंक जीते थे और फिर उसका सामना राजा से हो गया। डर है कि राजा उसे सब कुछ वापस निकलवा लेंगे और फिर उसे पूरी तरह बाहर निकाल देंगे। देखो, मैंने कहा था नया अमीर की किस्मत अब खत्म हो गई है। वह तो राजा है। ये नए लोग कभी नहीं समझते सम्मान करना क्या होता है। राजा ने आखिरी बार खेला था 3 महीने पहले। 3 गेम से भी कम में उस पूर्व प्रोफेशनल खिलाड़ी के सारे अंक छीन लिए थे और एक पैर भी गंवा दिया था। वह नजारा और या तो आए पावाती था। राजा आ गए हैं।
तुम मेरे लिए ऐसा माल लेकर आया? माफी चाहता हूँ, सिस्टम का मैचिंग आपको पसंद नहीं आया, लेकिन इस गेम को वार्म अप समझ लीजिए। अगले गेम में मैं आपको बेहतर प्रतिद्वंद्वी दिलाऊंगा। तो शुरू करो, जल्दी खत्म करो ताकि समय बर्बाद ना हो। बस तुम ही हो जो मेरा कीमती चाय का समय बर्बाद कर रहे हो, लेकिन ठीक है। लगता है ये गेम जीतने के बाद चाय भी ठंडी नहीं होगी। वैसे तुम्हारा क्यों कहाँ है? इससे खेलो। ब्रेक ले लो। मौत की सजा। हे भगवान, उसकी हिम्मत कैसे हुई? भले ही उसे कुछ पता ना हो, लेकिन ऐसे तो नहीं बोल सकती। देखा, यही है निचले तबके की दुर्दशा। सोचते हैं कि दो टोक बोल देना उन्हें बहादुर दिखाएगा। राजा साहब के सामने ये तो बस नकली वीर हैं। उससे जल्द ही पता चल जाएगा राजा को गुस्सा दिलाने की कीमत। मैं शर्त लगाता हूँ कि वह एक राउंड भी नहीं टिकेगी। मैं राजा पर दांव लगाती हूँ, यह तो साफ है। मैं भी साथ हूँ। मैं भी साथ हूँ। मैं भी साथ हूँ। क्वालिफिकेशन राउंड 1 अब शुरू होता है। कृपया दांव लगाएं। मैं अपने सारे पॉइंट्स दांव पर लगाती हूँ। मैं भी साथ हूँ। मैं अपने सारे पॉइंट्स दांव पर लगाता हूँ और अपना स्पेशल क्यू भी। गहरा नीला हृदय। हे भगवान, राजा ने अपना क्यू भी दांव पर लगा दिया। वह तो अनमोल है। तुम क्या जानो, राजा ने क्यू को दांव पर लगाया, इसका मतलब वह हारेगा ही नहीं। देखते हैं, उस औरत के अच्छे दिन आ गए, बेचारी। हाँ 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 हाँ। वाह, बहुत खूब, यही है असली खेल। हे भगवान, यह तो बेहतरीन डिफेंस है। क्यों लगाने की जगह ही नहीं है, ये टेबल कैसे बचेगी? अब तुम्हारी बारी है। उम्मीद है तुम्हारा प्रदर्शन बोरिंग ना हो। क्या दिखावा कर रही हो? देखते हैं तुम कैसे हल करती हो। अरे नहीं, इस टूटी क्यू से तू शॉट मारने आया है, मजाक मत करो। इसके लिए कितनी सटीकता और ताकत वह क्या सोचती है, वह कौन होती है? हाँ हाँ हाँ। हे भगवान, वह स्टैंडर्ड क्यू से शॉट मार सकती है, इतनी सटीकता से, और इतना जोरदार जंप शॉट, इसके लिए कितना डरावना। कलाई का नियंत्रण और क्यू कम बैकअप और टेबल की घर्षण की समझ, यह बिल्कुल किस्मत नहीं है। 5 नंबर का गेंद मान्य। वाह, ये अनजान खिलाड़ी जीत गया। ये औरत कोई सामान्य नहीं है, वह आखिर है कौन? अरे बाप रे, नहीं हो सकता, उसने जरूर धोखा किया है। उस बेकार क्यू से वह ऐसा शॉट कैसे मार सकती है? ये क्या बकवास है? यह औरत आखिर है कौन? ये तो आज ही वीआईपी में आई है। ये तो कमाल है। किस्मत, यह जरूर बेवजह की किस्मत है। दूसरे फ्रेम का ब्रेक। अनजान। क्या वह अब तक कोई गलती नहीं की? बहुत जबरदस्त है। राजा साहब ही असली हैं। राजा साहब, आप माफ कीजिए, हाथ फिसल गया। क्या हुआ?
वीआईपी एरिया के नियम भी बर्दाश्त नहीं कर सकते इतनी छोटी सी घटना। यह टेबल तो गीली हो गई है, अब कैसे खेलेंगे? हाँ हाँ, मुझे लगता है आज यह बस इतना ही हो सकता है। क्या हुआ? एक छोटी सी दुर्घटना से डर गए हो? क्या मैं तुम्हें सिखाऊं? टेबल कैसे पहुंचते हैं? जो करोगे वो भरोगे। बिलियर्ड्स एक रणनीति का खेल है। मैं तुम्हारा सीनियर हूं, तुम मुझे गेंद भी नहीं छूने देते। यह तुम्हारे लिए सबक है। मेरा कोई कर्तव्य नहीं है तुम्हारे साथ वक्त बर्बाद करने का। तूने क्या कहा? तूने हिम्मत की मुझसे ऐसे बात करने की? अच्छा, बहुत अच्छा। उसने निशाना लगाया खाली किनारे पर। मुझे लगता है वह जरूर राजा साहब से डर गई है। क्या? वाह, क्या? कोई कैसे हो सकता है इतना पूरा कंट्रोल? दूसरा सेट खत्म। एक अनजान ने पूरी टेबल क्लियर कर दी, राजा को हरा दिया। ये शख्स कुछ जाना पहचाना सा लगता है। बेशर्म कुतिया, तूने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत की। मैं तुझे बता दूं, वीआईपी एरिया में घूमने के लिए तेरे इस बेहुदा व्यवहार से जल्द ही बुरी तरह मरेगा। मैंने कहा था मेरा कोई फर्ज नहीं है तुम्हारे साथ वक्त बर्बाद करना। तुम? हे भगवान, वह बहुत कमाल की है। हाँ, सच में डार्क हॉर्स है। आगे से तुम्हारे मैचों में मैं तुम पर दांव लगाऊंगा। राजा जी, अपना क्यू सौंप दें। अब यह इस महिला की है। नहीं, यह उसका नहीं, मेरा है। और चूंकि आपके अंक 0 हो गए हैं, कृपया फिर से शुरुआती जोन से प्रमोट हो। नहीं, मुझे कब वो छोटी लड़की मिलेगी? शानदार। शानदार। सच में बहुत ही शानदार मैच था। राजा इस वीआईपी हॉल में इतने सालों से हैं, मैंने उन्हें कभी हारते नहीं देखा। और उनका क्यों आपसे हार गए? आपकी तकनीक ने मुझे हैरान कर दिया। आप मुझे एक पुराने परिचित की याद दिलाते हैं। आप गलत समझ रहे हैं। मैं सिर्फ मुकाबले के लिए आई हूँ। बिल्कुल सही। नियमों के अनुसार चूंकि आपने क्वालिफाइंग राउंड जीता, तो आपको उसे चुनौती देने का हक है। चुको। लेकिन शर्त की बात करें तो वह पॉइंट्स नहीं इतना आसान है। उसकी कीमत आपको भी पता होगी। दाम बताइए। उसकी कीमत तुम्हें भी पता होगा। दाम बताओ। मैं जीत गई, वह मेरी होगी। मैं हार गई, मैं तुम्हें अपनी जान दे दूंगी। अगर तुम उसे हरा दोगे, मैं तुम्हें जिंदगी भर खर्च न होने वाला पैसा दूंगा। फिर इंसान की क्या जरूरत है? तुम्हें क्या शर्त या नहीं? ठीक है दोस्तों, आज का यह मैच इस मैदान का सबसे शानदार मैच होगा। अभी भी क्यों खड़े हो? अभी भी क्यों खड़े हो? शर्त लगाओ। मैं गुमनाम पर लगा रही हूँ। इस बच्ची ने कभी हार नहीं खाई, मैं छोटी लड़की पर लगा रहा हूँ। मैं घोषणा करता हूं, अल्टीमेट चैलेंज शुरू हो गया है। चैलेंजर बेनामी बनाम डिफेंडर, जीनियस गर्ल सर्विस बेनामी। यह गेम जियाओ दुओ के लिए।
हे भगवान, ऐसी मारक क्षमता। अगर उसे गेंद मिल गई हाँ तो वह एक ही बार में सब साफ कर देगी। मैं इतने लंबे समय से खेल देख रहा हूँ, कभी नहीं देखा इतना ताकतवर खिलाड़ी। बहुत ही शानदार है। जीनियस गर्ल जैसे उस तरह के एक्सपर्ट को गेंद भी नहीं लगी, और अभी राजा की तो बात ही मत करो। हाँ, सही कहा। यह व्यक्ति मुझे क्यों लगता है कि मैंने इसे कहीं देखा है। पहले गेम का विजेता है अनजान, दूसरे गेम की सर्विस जीनियस गर्ल। बस किस्मत खराब थी। अगर सर्विस उसके पास होती, वो शख्स एक ही शॉट में पूरी टेबल कैसे साफ कर सकता है। उसे हराना है तो अभी बहुत दूर हो। यह कैसे हो सकता है। फिर से जीत गया। जीनियस गर्ल हार गई पहली बार वीआईपी में पहुंचने वाले अनजान से। समझौते के अनुसार मैं जीत गई। वह मेरी है। क्या प्रतिभाशाली लड़की, वह जीत ली गई? हाँ, सही है। नियम के अनुसार तुम जीत गए, वह तुम्हारी है। लेकिन तुम दोनों में से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। तुम तो कम से कम कांटा मुहर के अध्यक्ष हो। तुम इतने नीच कैसे हो सकते हो? जब तुम जानते हो कि मैं कौन हूं तो तुम्हें और भी पता होना चाहिए। मैं वह हूं जिसे तुम छेड़ नहीं सकते। इतने साल बीत गए, तुम नहीं बदले। प्रतिभाशाली और काबिल लोग अगर वे तुम्हारे नहीं हैं, तो तुम उसे बर्बाद कर देना पसंद करते हो। तुम आखिर कौन हो? आज किसी भी तरह मैं उसे ले जाकर रहूंगी। उसे पकड़ो। उन्हें भागने मत दो, खासकर उस बड़ी को। मुझे जिंदा चाहिए। हमें छोड़ दो। सब रुक जाओ। मैं देखूं कौन उसे छूने की हिम्मत करता है। मैं देखूं कौन इसे छूने की हिम्मत करता है। बॉल किंग, आप यहाँ कैसे आ गए? बॉल किंग जी, आप देखिए, मेरा यह असिस्टेंट भी बड़ी मुश्किल से आपको बुलाया था और आपको यहाँ ले आया। लू अध्यक्ष, इसे छोड़ दो। बॉल किंग, आपको शायद पता नहीं, जो बिजनेस मैं आपसे बात करना चाहता था वही यह है। मैं पूरे बूढ़े दादा, सबसे बढ़िया, सबसे टॉप के एक्सपर्ट्स सबको यहाँ खेलने के लिए बुलाया है। तो कमाया हुआ पैसा किसी भी चीज से कहीं ज्यादा, कांटा मुहर से कमाने से कहीं ज्यादा, अब आपकी प्रतिष्ठा के साथ तो हम दोनों का कमाया हुआ पैसा कई जन्मों तक खर्च नहीं होगा। बूढ़े दादा का बिलियर्ड्स पहले ही दुनिया में सबसे नीचे है। इसमें लू अध्यक्ष ने बहुत योगदान दिया है ना। आपका क्या मतलब है? मैंने पहले ही सुना था, लू जी का तरीका सच में कमाल है। पसंदीदा खिलाड़ी अगर आपकी बात न मानकर फिक्स मैच न खेले तो या तो प्रतियोगिता से अयोग्य हो जाए या फिर पीछे पड़ जाए। इस तरह चलता रहा तो लू जी, आपकी टीम अगर आगे बढ़ पाई तो भूत देख लिया। तुम बातचीत करने नहीं आए हो तो तुम आखिर क्या करना चाहते हो? यह मत सोचो कि विदेश में हो तो इतना बेशर्मी से पेश आ सकते हो। पिछले जन्म के पाप, अगले जन्म में जेल में अच्छे से सोचना। तुम हो, तुमने ही मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। हम दोनों का कोई बैर नहीं था। तुम आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर कौन है? अपनी आंखें खोलकर अच्छे से देख, मैं कौन हूँ। तुम हो, तुम अभी भी जिंदा हो। तुम अभी भी जिंदा हो? मुझे भी हैरानी है, यह बूढ़े दादा में कैसे फिर भी कोई है? इतना अच्छा खिलाड़ी मुझे नहीं मिला।
हम दोनों में कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन तुमने नजर डाली मेरी बेटी पर, यह सब तुमने खुद बुलाया है। बॉल किंग, यह मत सोचो कि तुमने मुझे पकड़ लिया है। पूरी दुनिया का बिलियर्ड्स की दुनिया ऐसी ही है। अगर मैं नहीं भी हूं, इस एसोसिएशन का अध्यक्ष बनना कोई और करेगा। तुम चाहते हो न्याय और ईमानदारी, तुम्हारे पीछे की ताकतें भी नहीं मानेंगी। क्यों न हम साथ मिलकर काम करें। खुले और छिपे हुए पैसे हम दोनों आसानी से बात कर सकते हैं। यह तुम हो, मैं तुमसे अलग हूं। तो हम देख लेंगे। माँ, मुझे पता था तू आएगी, मुझे पता था। ठीक है, अभी वक्त नहीं है पुरानी बातें करने का। लू वाला भले ही पकड़ लिया गया है, लेकिन उसने सालों से अपना जाल बिछाया हुआ है। उसकी ताकत बहुत पेचीदा है। उसके आसपास के लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम दोनों एक साथ रहोगे तो बहुत जाहिर होगा। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा हो, जियाओ डुओ को मेरे हवाले कर दो। मैं पूरी कोशिश करूंगा, अपनी जान देकर उसकी रक्षा करूंगा। जियाओ डुओ बेटा, जियाओ डुओ, तू माँ पर भरोसा कर और गु अंकल पर भी भरोसा कर। पहले गु अंकल के साथ एक सुरक्षित जगह चली जा, कुछ दिन आराम करेगी, ठीक है? माँ वादा करती है हम जरूर मिलेंगे। इस पर पता लिखा है और मेरा लिखा हुआ खत भी। तू बूढ़े दादा के दक्षिण पश्चिमी सीमा पर जा, एक जगह जिसे मध्य प्रांत कहते हैं। उस कस्बे में एक बिलियर्ड्स क्लब का मैनेजर है, उसका नाम तांग है। वह मेरा पुराना दोस्त है। वह तुझे कभी बुरा नहीं करेगा। वह जगह दूर दराज है, दुनिया से कटी हुई। किसी को ख्याल नहीं आएगा कि तू वहां होगी। माँ पर भरोसा रख, जल्द ही वह तुझे लेने आएगी। दीदी, पुराने मैनेजर चले गए, हम सबको बहुत दुख हुआ। लेकिन वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप अब आने वाली है। इस साल टीम को आखिरकार हमें एक सिलेक्शन में भाग लेने का मौका मिला, लेकिन हम मैनेजर के बिना टूर्नामेंट में नहीं जा सकते। हाँ बिल्कुल दीदी, मुझे लगता है कोच को मौका दे देना चाहिए। जब से वह आए हैं, हमारी ट्रेनिंग का नतीजा पुराने मैनेजर को अपनी जिंदगी में बहुत पसंद था। कोच विदेश से लौटे हुए हाई लेवल प्रोफेशनल हैं, उनके साथ ट्रेनिंग करके टीम जरूर फिर से शानदार बनेगी। और कोच हमारी बड़ी दीदी के साथ इतने मैचिंग हैं, अगर वे साथ हो जाएं तो कोच और भी ज्यादा मेहनत करेंगे हमारे क्लब के लिए नए टैलेंट तैयार करने में। बस बहुत हुआ। जब हमारा क्लब बॉल किंग क्लब में शामिल हो चुका है, तो मैनेजर की नियुक्ति बॉल किंग को ही तय करनी है। हम तो बस बोल सकते हैं मैनेजर की नियुक्ति क्लब की उन्नति और पतन तय करती है। हमारे जैसे छोटे क्लब के लिए यह और भी ज्यादा सच है। क्या यह किंग क्लब है? हाँ बोलिए, क्या बात है? नमस्ते, मैं आई हूँ। अच्छा, आप मजदूरी के लिए आए हैं, हमें तो कोई मिल गया, आप कहीं और देख लें। नहीं नहीं, आप लोग गलत समझे। गुयुंजो ने मुझसे कहा कि यह आपको दे दूं, कहा कि देखकर समझ जाएंगे। सीधे बॉल किंग का नाम, इस औरत की हिम्मत तो देखो। शायद नौसिखिया है। क्या बॉल किंग ने आपको मैनेजर बनाया है? नहीं गुयुंजो, ओ गुयुंजो, तूने तो कहा था कि मुझे ढूंढ देगा कोई शांत जगह छिपने के लिए, और तूने मुझे अपना मैनेजर बना दिया। देख लूंगी तुझे अगली बार, अच्छी तरह सुधारूंगी। इसमें जरूर कोई गलतफहमी है। गलतफहमी? हमारा क्लब भले ही आखिरी दर्जे का हो, बॉल किंग की टीम में शामिल होना मतलब उस पर भरोसा करना। और उसने मेरे पिता के गुजर जाने के बाद बिना सोचे समझे कोई पता नहीं कहां से एक औरत को लाकर मैनेजर बना दिया। यह बहुत ज्यादा है। यह तो बहुत ज्यादा हो गया। बिल्कुल सही कहा। हमारे पास अच्छे निदेशक उम्मीदवार हैं, हमें उनकी जरूरत नहीं। ऊपर से एक भेज रहे हैं, पता नहीं कैसा इंसान है। मुझे मंजूर नहीं। मुझे भी मंजूर नहीं, मुझे मंजूर नहीं। अरे सब लोग, अगर ये ऊपर से आदेश है तो मैं भी मान लूंगा। आखिरकार निदेशक तो सिर्फ एक पद है। मैं बिना किसी पैसे के और स्वेच्छा से सबको ट्रेनिंग देता रहूंगा। अरे कोच जी, आपकी इतनी बड़ी दिल और हिम्मत, तो आप ही निदेशक के लिए सबसे अच्छे हैं।
कुछ लोगों की तरह नहीं, पता नहीं टीम के उच्च अधिकारियों से उनका क्या रिश्ता है। हमारी टीम में आकर रौब दिखा रहे हैं। मेरी राय में वो बस फायदा उठाकर भागना चाहता है। हाँ बिल्कुल, और इस साल ऊपर से मुश्किल से हमें एक वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप क्वालिफिकेशन का मौका दिया है। अगर वो सब बिगाड़ देगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे क्लब का क्या होगा? हाँ, हम सहमत नहीं हैं। बाहर निकलो। निकल जाओ यहाँ से। अरे अरे, धक्का मत दो, हाथ मत लगाओ। बाहर जाओ। बाहर जाओ। हाथ मत लगाओ। क्या कर रहे हो? माँ, यह बॉल किंग का पत्र है। नमस्ते, मैं सच में सिर्फ आई हूँ। तुम शेन हुआइक्सी हो, बॉल किंग द्वारा भेजा गया नया निदेशक? नहीं, लेकिन अगर ऐसा है तो क्लब तुम्हें सौंपते हैं। क्या? माँ, यह शख्स तो बिल्कुल ठीक नहीं लगता। तुम उसे मैनेजर कैसे बना सकते हो? हाँ बिल्कुल मैडम, वह तो एक औरत है, पता नहीं किस रिश्ते से आई है हमारे इस क्लब में, एक आराम की नौकरी पाने, फायदा उठाने। हाँ मैडम, आप ही देखो वह कहाँ लगती है काम करने वाली। आज ऊपर से बड़ी मुश्किल से हमें एक मौका मिला है वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में भाग लेने का, क्वालिफिकेशन का स्लॉट। यह तो हमारे क्लब को फिर से उठाने का सबसे अच्छा मौका है। कोच हमें बढ़िया ट्रेनिंग दे रहे थे, ऊपर वालों को नहीं पता, कहीं से एक बाहरी व्यक्ति को भेज दिया। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैडम, मैं मैनेजर बनूं या ना बनूं, सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि मैं क्लब में ज्यादा समय से नहीं हूं, लेकिन मैं सच में नहीं देख सकता पुराने मैनेजर की उम्र भर की मेहनत इस तरह बर्बाद होती हुई। अरे मैं आना ही नहीं चाहती थी कोई मैनेजर बनने, मैं तो बस चाहती हूँ कि आपके इस क्लब में मुझे एक सुरक्षित जगह मिल जाए। देखो, मुंह से निकल गया, असल में वह काम करने नहीं आई थी, बस पैसे कमाने आई है। हाँ सही कहा। जल्दी चलो। बाहर जाओ, चलो। माँ, आपकी हैसियत से बॉल किंग से बात करके आप मैनेजर की बदली करा सकती हैं इस समय में। हम कोच के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, सच में बहुत मज़ा आ रहा है, और वे सब विदेशी ट्रेनिंग के तरीके हैं। सबकी तरक्की आप भी देख रहे हैं। अगर मैं उन्हें ट्रेन करूं 3 दिन में, मैं गारंटी देता हूं कि हमारी टीम कम से कम एक क्वालिफाई करेगा और खड़ा होगा वर्ल्ड चैंपियनशिप के स्टेज पर। बाकी लोगों के बारे में मैं गारंटी नहीं दे सकता। मैंने कहा मैं बस चाहती हूँ एक ठिकाना मिल जाए। फायदा उठाकर भी नखरे दिखा रही है। सिर्फ पंखे से रोकना लाओ सान का फ्लाइंग बॉल, यह शख्स बिल्कुल सामान्य नहीं है। आखिर वह कौन है? बहुत तेजी से बच गए। हिम्मत है तो एक गेम खेल ले, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें मान लूंगा। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मैं यहाँ किसी मैनेजर बनने नहीं आई। मैं बस चाहती हूँ कि मुझे रहने के लिए एक जगह मिले। अगर तुम लोग ऐसे ही ज्यादा सख्ती दिखाओगे तो बुरा मत मानना। अरे तुम ऊपर वालों से शिकायत करोगी, क्या डरता कौन है तुमसे? अच्छा ही होगा ऊपर वालों को पता चल जाए हमारा क्लब कमजोर नहीं है। चुप रहो लाओसान। आज के बाद 5000 बार पटिंग करने की सजा। क्यों? मैं भी तो क्लब के लिए बोल रहा था। ऊपर वालों ने कोई आया ताया भेज दिया, क्या आप उसे सर चढ़ा बैठे? आप ऐसे कब हो गए? माफ कीजिए, आज क्लब के लोगों ने गलती की उम्मीद है, आप बुरा नहीं मानेंगे। माँ, लेकिन आपका मकसद चाहे जो भी हो, आखिर है क्या डायरेक्टर बनना हो या सिर्फ एक रहने की जगह चाहते हो? मैं आपको सलाह दूंगी, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते कि सब आपको मान लें, तो आप कैसे भी यहाँ नहीं टिक पाएंगे। अब जल्द ही चयन प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। आप क्यों नहीं इन शिष्यों में से किसी को चुन लें और उसे ट्रेनिंग दें, अपनी असली काबिलियत दिखाएं, ताकि सब आपको मान लें। लगता है क्लब में छिपने के लिए छिपना यही एक रास्ता है। ठीक है, मैं मान गई। माँ, हमारे पास कोच हैं जो सिखाते हैं, और हम हमेशा से अच्छी तरह से ट्रेनिंग कर रहे थे। अचानक से क्यों इस शख्स को हमें ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया? आप तो क्लब के लोगों को खतरे में डाल रही हैं। अगर मैं विदेशी नए तरीके से सबको ट्रेनिंग दूं, मुझे यकीन है हमारे खिलाड़ियों को वर्ल्ड बिलियर्ड्स टूर्नामेंट के स्टेज पर खड़ा कर सकता हूं। क्या सबको यकीन है कि तुम मेरे साथ नहीं आना चाहते? यानी ऊपर से एक बेकार आदमी भेजा है, हम पर प्रयोग क्यों करना? मैं नहीं जाऊंगा, मैं कोच के साथ प्रैक्टिस करूंगा। हम भी कोच के साथ। ठीक है, मुझे नहीं लगा था कि इतना भरोसा करोगे। हाँ, हमें सिर्फ कोच पर भरोसा है। अरे
सच में बेवकूफों का झुंड हो। कोच। जब तक मैं तुम्हारा सब कुछ निकाल ना लूं, तब तक कौन परवाह करेगा तुम्हारी? कोच। माँ, ये सब सबकी मर्जी है। देखिए, मेरा फैसला पक्का है, चुन लीजिए शेनजी। तुम में से कौन मेरे साथ ट्रेनिंग करना चाहता है? मुझे नहीं पता तुम किसके साथ हो, मैं तो कोच के साथ रहूंगा। मैं कोच के साथ हूँ, मैं भी कोच के साथ, मैं कोच के साथ, कोच के साथ। यही सही है। क्या? मैं? क्या तुमने उसे चुना? मैंने कहा था ये निकम्मा है, तुम्हें यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा किसी को चुनेगी और चुन लिया एक हम में से सबसे कमजोर। बेकार का कॉम्बिनेशन है। मैं वादा करता हूँ 3 दिन बाद तुम यहाँ के सबसे ताकतवर इंसान होगे। हाँ हाँ, बस बढ़ाओ। मैं फिर भी सबके साथ रहना चाहता हूँ, कोच के साथ ट्रेनिंग करना। दीदी जल्दी से मेरी तरफ से बोलो। तो फिर प्री क्वालिफायर में मिलते हैं। ठीक है, चलो ट्रेनिंग करते हैं। चलो। मैं तो देखूंगा तुम्हें किस चीज से मुझे हराओगे। ये क्यू स्टिक कैसे इतना भारी है? अब से तुम इसका इस्तेमाल करके प्रैक्टिस करोगे। रोज 5000 बार शॉट मारो। 5000 बार? यह बहुत मुश्किल है। शुरू करो। यह तो हमारी मैनेजर है और छोटा शिष्य। भाई ध्यान मत भटको, जारी रखो। बहुत रोब है। हमारा छोटा शिष्य पहले सिर्फ गेंद अच्छी नहीं मारता था। यह तुम्हारे साथ एक दिन प्रैक्टिस करने के बाद अब तो क्यू स्टिक पकड़ना भी भूल गया है। अगर ये 3 दिन पूरी प्रैक्टिस कर ली तो शायद गेंद मारना भी भूल जाएगा। ये सब क्यों बोल रहे हो? हमारे मालिक ने कहा है 3 दिन बाद हम में से कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बस सब चुप हो जाओ। चलो प्रैक्टिस करते हैं, नहीं तो बाद में कुछ लोग कहेंगे, अगर हार गए तो कहेंगे कि हमने उनका समय बर्बाद किया। चलो 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 प्रैक्टिस करें। देखो ये है। पहले दिन ही इस्तेमाल कर सकते हो। काले लोहे के क्यू स्टिक से शॉट मारा। बहुत अच्छा लगता है, मैंने सही चुना। क्या हुआ? भूकंप आया। ये क्यू स्टिक कितनी भारी है? मैं इससे शॉट मार सकता हूँ और पॉट भी कर दिया। पहली बार काले लोहे के क्यू स्टिक से तुम गेंद को हिट कर पाए। तुम में बहुत टैलेंट है। रुको। पकड़ो। ये तो क्यू स्टिक से भी भारी है। इससे हाथ पर वजन बढ़ रहा है। क्या सच में काम करेगा? जब तुम वजन डालकर प्रैक्टिस करोगे, एक बार छोड़ दोगे, तुम कोर्ट पर ताकत और सटीकता दोनों में जबरदस्त सुधार होगा। अब से चाहे खा रहे हो या सो रहे हो, जब तक मेरी इजाजत न हो, एक पल भी नहीं उतारोगे। रोज इसे पहनकर प्रैक्टिस करो, समझे? जारी रखो। माँ कोच के मार्गदर्शन में इन 3 दिनों में सबकी प्रगति बहुत तेज रही है, जिससे पता चलता है कि कोच का यह तरीका काफी कारगर है। सर, मैं इन दिनों बहुत ज्यादा नहीं, सीनियरों के साथ अभ्यास किया। क्या मैं सच में कर पाऊंगा? मैडम, शिष्यों की मेहनत आप और इस क्लब की किस्मत है। बस यह है कि पता नहीं शेन कोच यहाँ की प्रगति कैसी है। छोटा शिष्य लगता है जैसे। थोड़ा तनाव में लग रहे हो।
पता नहीं इन दिनों की ट्रेनिंग की प्रगति कैसी है। नतीजा जानना चाहते हो? एक मैच करा दो ना। अच्छा, बिल्कुल मेरे मन की बात। अच्छा, बिल्कुल मेरी मर्जी। ताकि सब शिष्य भी देखें इन दिनों आखिर कौन सच में क्लब के लिए मेहनत कर रहा है, कौन दिखावा कर रहा है। ठीक है, चूंकि दोनों पक्ष प्रतियोगिता के लिए सहमत हैं, तो यह प्रतियोगिता सिर्फ अध्यक्ष पद के लिए नहीं किसके हाथ लगेगा, बल्कि हमारे किंग क्लब विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप क्वालिफायर में भाग लेने के एकमात्र स्थान के लिए। कृपया दोनों पक्ष एक एक प्रतिभागी भेजें जो अपने अपने प्रशिक्षण का प्रतिनिधित्व करेगा। जो जीतेगा वही किंग क्लब का प्रतिनिधि होगा, एकमात्र उम्मीदवार। मैडम, जब ऐसा ही है मुझे लगता है कोई जरूरत नहीं नरमी बरतने की। मेरी तरफ से मिंग्यू खेलेगी। बड़ी बहन, लेकिन कोच सबसे प्रिय शिष्या वह खेलेगी, निश्चित रूप से जीतेगी। क्या हुआ निदेशक शेन, तैयार हैं? जाओ। बड़ी बहन बनाम छोटा शिष्य, इसमें प्रतिस्पर्धा की क्या जरूरत, आंखें बंद करके भी जीत जाएगी। छोटा शिष्य, अब हार मान लो, वक्त है, बाद में रोने से बच जाओगे। क्या डर गए हो ना? आया, बहुत धूम है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या? किंग क्लब तुम्हारा वर्ल्ड चैंपियनशिप का कोटा, मैं ले रहा हूं इसे। तुम कहते हो तो हो जाता है। किस हक से? किस हक से? इसके दम पर। लोहे की छड़ी तुम्हारे पास ये कैसे आया? तुम लोग यहीं दुबके हुए हो छोटे से मध्य प्रांत में, क्या फायदा? मैं बाहर 2 साल बिलियर्ड्स खेला अपनी इस काबिलियत से, सिर्फ कोटे के लिए। मैं तुम लोगों से खेलना भी गवारा नहीं करता। यह क्या चीज है? बहुत खतरनाक है। यह इंटरनेशनल बिलियर्ड्स की टॉप प्राइवेट क्लब किंग क्लब का कोर मेंबर का बैज। 2 साल में यह सोचा नहीं था यह बबलू इतना मजबूत हो गया। अच्छा, तू समझदार है। एसोसिएशन के चैलेंज नियमों के अनुसार मुझे तुम्हारे क्लब को चैलेंज करने का हक है। बस अगर मैं जीत गया कोटा मेरा होगा। क्या तुम हिम्मत करोगे? नियमों के अनुसार बिल्कुल सही। मुझे अब भी यकीन नहीं आता। तुम भले ही विदेश में पढ़े लिखे हो तो क्या हुआ? मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ। इस समय मैं कोच के साथ ट्रेनिंग कर रही हूँ, काफी सुधार हुआ है। मैं तुम्हें बताऊंगी, हमारा किंग क्लब इतना आसान नहीं है कोई हमें हराना। आपकी हिम्मत तो काबिले तारीफ है। जब हम लड़ रहे हैं विश्व प्रतियोगिता की जगह के लिए, तो बच्चों का खेल खेलना कोई मतलब नहीं है। विश्व चैंपियन, विश्व बिलियर्ड्स प्रतियोगिता, तो सीधे आओ। वर्ल्ड चैंपियन शॉट। सबको कोई आपत्ति तो नहीं? क्या वर्ल्ड चैंपियन शॉट? वह तो सिर्फ टॉप प्रोफेशनल मैचों में ही होता है। कभी कभी ही नजर आता है डेविलिश पोजीशन। यह पोजीशन देखने में आसान नहीं है। सफेद गेंद को 3 बाधा गेंदों ने रोक रखा है। ब्लैक आर्ट को हिट करना पहले से ही मुश्किल है, ऊपर से उसे पॉट करना भी है। आइए। संचालक जी, यह पोजीशन इतनी मुश्किल है। दीदी बिल्कुल हल नहीं हो सकती। इस पोजीशन की मुश्किल मुख्य रूप से शॉट की ताकत का परीक्षण है और कोण के नियंत्रण का। अगर आप जाएंगे 10 शॉट के अंदर। 10 शॉट में कैसे हो सकता है? मैं कहता हूं तुमसे होगा या नहीं?
20 से अधिक शॉट हो गए, नहीं हो रहा तो नीचे उतर जा, सीधे अपनी जगह दे दो। यह मैं नहीं खोल सकती। मैं यह हल नहीं कर सकती। क्या? जोर से बोलो, मैं सुन नहीं सकता। तुम्हारे क्लब का सबसे मजबूत खिलाड़ी, बस इतना ही। जल्दी से नीचे उतरो, बदनामी कर रहे हो। इतना मत चिल्लाओ, तुम कितने शॉट में हल कर सकते हो? जरूरी नहीं। हाँ, शायद हमारी बड़ी बहन से भी बदतर। देखो, क्या? कैसे? 14 शॉट? यह बुढ़िया, निकालो। रुको, हमारे पास अभी भी है। सबसे मजबूत खिलाड़ी अभी नहीं खेला है। हाँ कोच, आप ही क्लब में सबसे मजबूत हैं। उन्होंने यह नहीं कहा कि सिर्फ छात्र भाग ले सकते हैं। तुम जल्दी से आगे बढ़ो। कोच चलो। नहीं नहीं, सच में? जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, चलो। जब सबको मुझ पर इतना भरोसा है तो मैं आपसे सीख लेता हूँ। जैसे चाहो। बबलू, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम अभी खुश मत हो। हमारा कोच तो विदेश से लाया गया है। एक सीनियर कोच तुम जैसे बाहर भटकने वालों से तुलना नहीं कर सकते। हाँ कोच, तुम जल्दी से गेम खोलो, उसे दिखाओ। हम आसानी से नहीं हारने वाले। मैं तुम्हें समझाता हूँ, समझदार बनो, जल्दी से हार मान लो, वरना मैं तुम्हें ऐसा मारूंगा कि दांत गिर जाएंगे। अब हमारे क्लब की सीट सुरक्षित हो गई। यह जरूरी नहीं है। क्या हुआ? कुछ नहीं कोच, शायद वार्म अप कर रहे हैं। कोच, आप जरूर कर सकते हैं। हाँ जरूर कर सकते हैं। और कुछ शॉट ले लो। ठीक है, फिक्र मत करो। अभी अभी तुम्हारी इज्जत बचा रहा था, अब देख लो यह, जिसकी तुम इतनी तारीफ करते थे, आखिर कैसा आदमी है। और विदेश से लौटा कोच, तुम उसे खुद बताने दो। क्या विदेश में काम नहीं चला? बस इस नाम का इस्तेमाल करके पैसे कमाने आया है, और तुम लोगों ने उसे इतना बड़ा बना दिया। सच में कुएं के मेंढक हो तुम। इस नाम के सहारे पैसे ठगने वापस आए हो, और तुम लोग इसे इतना सर चढ़ा रहे हो। सच में कितने कुएं के मेंढक हो तुम लोग। तुझे यह पहेली सुलझानी ही होगी, उसकी ठीक से पोल खोल देना। तूने तो 30 बार से ज्यादा कोशिश कर ली, नहीं हो सकता तो नीचे उतर जा। यहाँ अब अपनी बेइज्जती मत करवा। इस पहेली में धोखा है, हल हो ही नहीं सकती। तू जानबूझकर कर रहा है। हाँ, इस पहेली में जरूर धोखा है। हाँ, कोई आश्चर्य नहीं कि बड़ी दीदी और कोच दोनों हल नहीं कर पाए। क्या मैंने अभी जो पहेली हल की वह झूठी थी? या फिर समझदारी से सब कुछ दे दो, या फिर समझदारी से सब कुछ दे दो, या फिर समझदारी से सब कुछ दे दो। रुको, हमारा सबसे ताकतवर इंसान अभी आया भी नहीं। तू फिर क्या करना चाहती है? मैं और कोच दोनों खेल चुके हैं। क्या इस अखाड़े में हमसे भी ताकतवर कोई है? हाँ, वही है मैं। तुम लोग और कितना शोहरत पाओगे? अब क्या हो रहा है, तुम्हें नहीं पता? तुम यह कहना चाहते हो कि यह नौसिखिया तुम्हारे साथ 3 दिन प्रैक्टिस किया, हमारे यहाँ से भी सबसे ज्यादा ताकतवर हो गया? बहुत बकवास है। इस वक्त आकर परेशान कर रहा है। पहले ही पता होता तो इसे बाहर फेंक देना चाहिए था। रुको, जब यह चैलेंज है तो हम सबके पास हक है खेलने का। माँ, आप उसे खेलने भेज रही हैं? यह हमारे क्लब को शर्म की बात नहीं है। सही कहा। तुम कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा। तुम लोग जैसे चाहो, कोई भी आ सकता है। मेरा समय बर्बाद मत करो, जल्दी करो।
पता नहीं तुम। क्यों शोहरत पाने पर तुले हो? अगर तुम नहीं कर सकते तो नीचे उतर जाओ, यह 7वां स्ट्रोक है। तू नहीं कर सकता तो नीचे उतर जा, यह 7वां शॉट हो गया। गया। सच में उसने सॉल्व कर दिया। गया। छोटा शिष्य कब इतना अच्छा हो गया? क्या सिर्फ 9 शॉट? नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। इसमें क्या नामुमकिन है? तूने भी तो देखा उसे खेलते हुए। ठीक है, यह राउंड भी सॉल्व हो गया। तू जा सकता है। नहीं, नामुमकिन। जब तक हम एक और मैच ना खेले, नहीं तो मैं हार नहीं मानूंगा। ठीक है, तो चलो एक और मैच खेलते हैं। गेंद सॉल्व करना क्या बड़ी बात है। चलो हकीकत में मुकाबला करते हैं। मुझे दिखा तू क्या चीज है। शुरू करो। रुको। अभी अभी हाँ कहा और अब मना कर रहे हो। जैसे जीतना पक्का हो गया हो। निदेशक शेन, आपका यह क्या मतलब है? अब आप इसे उतार सकते हैं। माफ कीजिए। क्या उसने अभी अभी पहना था? यह चीज पहनकर क्यों हल कर रहा था? क्यों हल करने के लिए ताकत और तकनीक का बहुत उच्च स्तर चाहिए। उसने यह चीज पहनी हुई थी, फिर भी वह हल कर पाया। अब उसका क्यों कौशल इतना गहरा और रहस्यमय हो गया है? हे भगवान, क्या वह पिछला भूकंप उसने ही पैदा किया था? यह बहुत डरावना है, बहुत डरावना। मैंने सही देखा था। बकवास बंद करो, शुरू करो। सच में हल कर दिया, सच में हल कर दिया। यह नामुमकिन है। हे भगवान, छोटे शिष्य का गेंद पर नियंत्रण अब इतना मजबूत हो गया है। अभी तो शेन जी के साथ सिर्फ 3 दिन की प्रैक्टिस हुई है। हे मेरे भगवान, ऐसा क्यों लगता है कि अब उसका खेलने का अंदाज मुझे इतना परिचित लग रहा है? मुझे याद है पहले बूढ़े दादा में एक बिलियर्ड्स डार्क हॉर्स आया था। उसका भी खेल ऐसा ही था। सब लोग कहते थे कि वह बूढ़े दादा की बिलियर्ड्स की उम्मीद है। बाद में पता नहीं क्या हुआ, वह गायब हो गई। अफवाह है कि उसने तब के अध्यक्ष लू तियानमिंग को नाराज कर दिया था। क्या बॉल किंग, आप हमारे लिए कोई बड़ा खिलाड़ी ले आए हैं? नहीं, यह संभव नहीं है। यह सच नहीं हो सकता। मैंने विदेश में 2 साल बिलियर्ड्स खेला है। मैं कैसे हार सकता हूँ तुम्हारे इस मामूली क्लब से? इसमें असंभव क्या है? मैं तुम्हें बता दूं, मेरे छोटे शिष्य ने अभी तक अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई है। अगर तुम बुरी तरह हारना नहीं चाहते तो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। वहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? भाग, चल जाओ। वाह, कमाल है तू। कब से इतना होशियार हो गया? सब निदेशक जी की अच्छी शिक्षा है। निदेशक जी, आप जल्दी से मुझे भी सिखाइए। मैं उस दिखावटी के साथ नहीं सीखना चाहता। निदेशक जी, मैं भी सीखना चाहता हूँ। मैं द्वितीय गुरु भाई हूँ। आइए तो मैं अभिषेक काम भाग था। पहले मैं प्रतिभाशाली हूँ। मैं आ रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। क्या मैं अंदर आ गया? आ गया, छोटा शिष्य आ गया। माँ जल्दी आकर देखो, छोटा शिष्य ने विश्व बिलियर्ड्स प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। सच में विश्वास नहीं हो रहा। मैं तुमसे कह रहा हूँ, शुरू में मैंने छोटे शिष्य का बहुत ख्याल रखा, जिससे वह इतनी तेजी से आगे बढ़ा। क्या बक रहे हो? यह सब शेन निदेशक का श्रेय है। तुम बहुत पीछे हो। अरे, दूसरे नंबर तेरी खाल खिंचवानी है क्या? बस करो तुम दोनों, झगड़ा बंद करो। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हिट हो गया, हिट हो गया। हमारा क्लब सच में हिट हो गया। देखो, ये रोज के हमारे क्लब में आने वाले रजिस्ट्रेशन हैं। शेन निदेशक, आपकी बदौलत हमने अपना क्लब बचा लिया। हाँ, शेन निदेशक, अगर आप नहीं होते हम शायद बर्बाद हो जाते। पता नहीं कहाँ पहुँच जाते। हमारा यह क्लब पता नहीं बच पाएगा या नहीं। आपने सबको बचाया। हाँ, शुरू में सब मेरी गलती थी। मैंने उस कोच पर भरोसा कर लिया था। ये तो साफ है, वह सिर्फ दिखावटी निकला।
लगभग आपको चोट लग गई महोदय। हमें पता चला जब वह जा रहा था। उसने सोचा होगा कि वह यहाँ क्यूरेटर बनने आया है, बस एक बड़ा फायदा उठाकर भाग जाना चाहता था। हाँ हाँ सही कहा। अब सोचता हूँ बॉल किंग के लिए धन्यवाद जिन्होंने शेन जी को हमारे पास भेजा। हाँ, ये सब बातें गुजर गईं। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारी तकनीक बहुत अच्छी हो गई है। असल में सच कहूँ तो मुझे और अधिक धन्यवाद देना चाहिए। तुमने मुझे शुरू में यहाँ रखा था। क्या कह रही हो शेन जी? बिल्कुल, अगर आप नहीं होते हमारा ये क्लब बहुत पहले बंद हो गया होता। हाँ, आपकी वजह से मैं सीख पाया 2 स्ट्रोक में टेबल क्लियर करना। मैं एक ही स्ट्रोक में क्लियर करता हूँ, ठीक है? नमस्ते सबको। तुम पागल हो क्या? मैं गु युनझो हूँ। अब मैं पदभार संभाल रहा हूँ कांटा मुहर के अध्यक्ष के रूप में। आगे से मैं पूरी कोशिश करूँगा एक ऐसा माहौल बनाने की, शुद्ध प्रतिस्पर्धी माहौल। हर खिलाड़ी की रक्षा करूँगा ताकि वे किसी वजह से, प्रतियोगिता के अलावा किसी और चीज़ से अपना करियर खतरे में न डालें। तो अब आप सुरक्षित हैं। तुम अब आना चाहते हो?